विनर्स टॉपर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टैटिक जीके जेएस को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध 1764 में किसके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 में किसके बीच हुआ था? अंग्रेज बनाम मराठा, अंग्रेज बनाम मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम के बीच, या अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला, अंग्रेज बनाम हैदर अली। तो किसके बीच हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेज बनाम मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम, इनके बीच जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हंटर आयोग 1822 किससे संबंधित है? हंटर आयोग आया था, किस व्यवस्था के लिए था ये? पुलिस सुधार के लिए, शिक्षा के लिए, सेना के लिए, या न्याय व्यवस्था के लिए? किसके लिए था ये? तो हंटर आयोग जब आया था तो ये शिक्षा सुधार के लिए आया था, है ना। शिक्षा में कुछ सुधार करना था, इसके लिए हंटर आयोग आया था। ठीक है, अगला देखिए। सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1985, 1990 या 1995? कब हुई थी? तो याद रखना, सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही एग्जाम में बार बार ये रिपीट होते हैं। चलिए अगला देखिए। जूल किसका एसआई मात्रक है? जूल किसका एसआई मात्रक है? बल का, ऊर्जा का, शक्ति का, या दाब का? किसका है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा, है ना। ऊर्जा किसका एसआई मात्रक है? ऊर्जा जो है। जूल किसका एसआई मात्रक है? ऊर्जा का है। चलिए अगला देखिए। पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था किस समिति ने सुझाई, है ना। पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था किस समिति ने इसका सुझाव दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, हंटर समिति ने, या सच्चर समिति ने? किसने दिया था बताइए। चलिए देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए जो है सुझाव दिया था। अगला देखिए। ग्रेफाइट में कौन सा बंधन पाया जाता है? ग्रेफाइट जो होता है ना, कार्बन, कार्बन का अपरूप है, तो किसका, कौन सा बंधन पाया जाता है इसमें? आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन, धात्विक, या हाइड्रोजन? कौन सा बंध पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सहसंयोजक। ग्रेफाइट में सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। अगला देखिए। ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई लगभग कितनी है? 8 से 18 किलोमीटर, 20 से 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, या 100 किलोमीटर? बताइए, ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई कितनी है लगभग? जो ट्रोपोस्फीयर है सबसे निचली परत होती है, इसलिए इसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर होती है, याद रख। अगला देखिए। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है बाबर ने, हुमायूं, अकबर, या शाहजहां? किसने कराया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है अकबर ने कराया। याद रखना, किसने कराया? अकबर ने कहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, या झारखंड? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार राज्य में स्थित था, है ना, बिहार राज्य। अगला देखिए। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के जो होता है उसका मेन वर्क क्या है? दृष्टि, रक्त का थक्का जमाना, हड्डी मजबूत करना, या रोग प्रतिरोधक? किसके लिए ये इंपॉर्टेंट है? तो इसका मेन कार्य है रक्त का थक्का जमाना, है ना, ब्लड को क्लोज करना। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला देखिए। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ?
क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? 1940 में, 1942, 1930 या 1947? कब हुआ? तो याद रखना, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हुआ था। अगला देखिए, रेड बुक किससे संबंधित है? रेड बुक होती है वो किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, विलुप्त प्रजातियों से, अर्थव्यवस्था से या राजनीति से? किससे संबंधित है? तो रेड बुक जो होती है, रेड बुक में उस डाटा को स्टोर किया जाता है जो जाति, जो प्रजातियां विलुप्त हो जाती है ना, विलुप्त प्रजातियों का रिकॉर्ड किसमें होता है? रेड डाटा बुक में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, ओजोन परत किस परत में होती है? ओजोन परत किस परत में होती है? ट्रोपोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, मेसोस्फीयर में या थर्मोस्फीयर में? किस में होती है? ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। किस में होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर? तो नर्मदा नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अगला देखिए, भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1947, 1950, 1952 या 1960? कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। अगला देखिए, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, लिवेनहॉक ने या एडिसन ने? किसने किया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर ये पूछा ही जाता है। तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार जो है लिवेनहॉक ने किया। किसने किया? लिवेनहॉक ने किया। याद रखना है इसको। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो जो है हमारे चैनल पर डेली रात 8 बजे अपलोड होती है, जिसको देखकर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं, है ना। रात 8 बजे हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो आपको मिल जाएगी डेली। और मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही है, गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, एक आध दिन में भी सही हो जाएगी। ठीक है, तो आप सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दें, आप पढ़ाई पे ध्यान दें, ये चीज़ें चलती रहेगी, आपको मैनेज करना पड़ेगा। चलिए देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान में 22 भाग, तो कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? तो याद रखना, भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला देखिए, रक्तचाप मापने की इकाई क्या है? रक्तचाप किससे मापा जाता है? किस इकाई में मापा जाता है? पास्कल में, एमएम, में या जूल में या न्यूटन में? तो याद रखना, रक्तचाप एमएम में मापा जाता है। ठीक है, एमएम में, है ना। मिली मिली मिलीग्राम में मापा जाता है, नहीं हीमोग्लोबिन है, एच का मतलब हीमोग्लोबिन। चलिए अगला देखिए, चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ? चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है? 2005 में, 2008, 2010 या फिर 2013? कब लॉन्च हुआ? आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2008। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च हुआ। अगला देखिए, कृषि का जनक किसे कहा जाता है? कृषि का जनक किसे कहा जाता है? वरामियर को, मेंडल को, नॉर्मन बोरलॉग को या डार्विन को? किसे कहा जाता है? तो कृषि का जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ?
प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757, 1764 या 1773 या फिर 1748 कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके द्वारा नियुक्त होता है? जो महालेखा परीक्षक होता है CAG, ये किसके द्वारा नियुक्त होता है ना? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो जो CAG होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति से जब चाहे हटा भी सकती है। ठीक है। अगला देखिए, सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? सबसे कठोर धातु कौन सी है? लोहा, सोना, टंगस्टन या प्लेटिनम? कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु है वो होती है टंगस्ट। कौन सी होती है? टंगस्टन। टंगस्टन सबसे कठोर धातु। अगला देखिए, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या होती है? भीतरी परत क्या होती है? क्रस्ट, सेंट्रल नहीं, मेंटल, बाहरी कोर या आंतरिक कोर क्या होती है? तो याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंतरिक कोर। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत जो होती है आंतरिक कोर होती है। अगला और सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, जिनेवा, पेरिस या लंदन? कहाँ पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। तो दोस्तों आज हमने 25 क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को देखने के बाद इसका एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।